ना जाने नवीन ने क्या कान भर दिए सुहेल के, वरना तुम्हें पता है वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा ही था अम्मा। सुहेल हमेशा से ऐसे ही था। बचपन से उसका यही काम है। घर में कोई भी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सारा इल्जाम वो मुझ पे ही डालता था। और नवीन ने आकर इस चिंगारी को हवा दी है, मेरे खिलाफ और भड़काया है उसको। हमेशा से ऐसे ही था वो। लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया अम्मा। अम्मा कसम ले लो, कसम ले लो, मैंने जानबूझकर नवीन को धक्का नहीं दिया। वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी और तुमको पता है मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तो ऐसे ही उसको धक्का दिया था। उस वक्त मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आया कि नवीन इस हालत में। मैं सच कह रही हूँ, ये झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर। अम्मा मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि अपने भाई के बच्चे के साथ ऐसा करूँ। मुझे मालूम है मुसर्रत कि तुमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन फिर भी गलती तो तुमसे हुई थी ना धक्का देने की। वो लाख बदतमीजी करे, लेकिन तुम तो समझदारी दिखाती। हाँ, ये बात अलग है कि कुदरत का लिखा नुकसान की सूरत में आया और तुम पर जुर्म की मोहर लगा गया। लेकिन बेटा, सुहेल भाई है तुम्हारा, उससे में उसने जो कुछ भी किया तुम उससे माफी मांग लो। क्या क्या कह रही हो अम्मा तुम? ज्यादती मेरे साथ हुई, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया, कातिल मुझे बोला गया, गला मेरा दबाया गया और माफी भी मैं ही मांगू? देखो बेटा, माफी तो तुम्हें ही मांगनी होगी, क्योंकि सुहेल का और नवीन का नुकसान ज्यादा है। तुम लाख सफाइयां दो बेटा, लेकिन ये तुम्हारे धक्का देने से ही सब हुआ है ना। माफी मांग कर तुम छोटी नहीं हो जाओगे। ये काम तो ज़र्फ वालों का होता है, और घर वालों को जोड़ने के लिए ऐसे बहुत से कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। और मुसर्रत बेटा, तुम तो बड़ी हो, सबका सोचो। बड़ा होना क्या इतना बड़ा गुनाह है अम्मा? तुम बड़ी हो, तुम माफी मांगो, तुम बड़ी हो, सबको जोड़ कर रखो, तुम बड़ी हो, समझदारी से काम लो, तुम बड़ी हो। ये बड़ा होना तो मुझे बहुत ही छोटा कर गया अम्मा।